हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, अभी तक हम थर्ड चैप्टर की थ्योरी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई होप फोकस अच्छे से हो। चलिए जी, दैट इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथ्स क्विज। इसमें हमें क्या करनी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो हमें क्या बनानी है, पहले इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमें ग्राफिकली उसका सोल्यूशन निकालना है। चलिए जी प्रैक्टिस करते हैं किस तरीके से होगा। देखिए क्या कहा इन्होंने कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जिन्होंने पार्ट लिया है मैथ्स क्विज में। ठीक है, फिर इन्होंने कहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब जितने भी बॉयज ने पार्टिसिपेट किया होगा उनसे 4 नंबर्स में गर्ल्स ज्यादा हैं। ठीक है, इसका मतलब गर्ल्स ज्यादा ने पार्टिसिपेट किया है। आगे देखिए, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोगों को निकालना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए जी, एक एक चीज पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन नहीं बनेगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, चाहे आपको सोल्यूशन आता भी हो। ठीक है, देखिए जरा हमें निकालना क्या है। लिखा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम सबसे पहले क्या लेट करेंगे, जो हमें निकालना है वही लेट करते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इन मैथ्स क्विज। ठीक है, कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया मैथ्स क्विज में, हमने कहा कि लेट इट विल बी एक्स बॉयज हैं जिन्होंने क्या किया, हमें नंबर नहीं पता बट हमने एक नंबर लेट करना है, वेरिएबल लेट करना है। तो हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, एक्स हो जाएंगे। फिर हमने कहा लेट नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या कहा, पार्टिसिपेट इन मैथ्स क्विज कितनी होंगी वो भी हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि वाई है। ठीक है, अब देखिए जरा, ये तो हमारा लेट करने का तरीका था। अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की वजह से हम लोग इक्वेशन बना पाएंगे, तो उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन मैथ्स क्विज। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, दैट इज 10 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब कि बॉयज और गर्ल्स, इतने बॉयज हैं और इतनी गर्ल्स हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे अच्छे से। अब देखिए जरा, एक इक्वेशन तो बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब बताओ जरा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, हमने कहा y। उसके बाद लिखा हुआ है इज को मैथ्स में इक्वेशन बनाते टाइम ज्यादातर इक्वल टू के लिए यूज किया जाता है। फिर है 4। ठीक है जी, मोर देन जब भी नाम किसका आता है, मोर देन आता है, इट मीन्स मैथ्स में हम इसको प्लस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, मोर देन नंबर ऑफ बॉयज कितने लेट किए थे हमने, दैट इज x। तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गई। आई होप आपको इक्वेशन बनानी आ गई होंगी, किस तरीके से बनाई जाती हैं। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। अब ये भी देखते हैं कि इनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। ठीक है, पहले इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालेंगे किसके, ग्राफ के थ्रू। चलिए जी, ये है हमारे पास 2 इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशंस को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो एक बार x को 0 रख दीजिए, एक बार y को 0 रख दीजिए। आप चाहे तो नॉर्मली सॉल्व भी कर सकते हैं, बट हम एक ग्राफ बनाने इसलिए हम इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए जी देखिए, अब मैंने क्या कहा, इस इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है किसके लिए बना रहे हैं हम, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, एक बार देखो जरा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि x तो 0 हो गया, y इक्वल टू 10 बचा। अब हम दूसरा क्या लिखेंगे, पुट, तो हमारे पास क्या बन गया है, x 0 है। ठीक है जी, 0 रखने पर y हमें कितना मिला, 10 मिला। एक कोऑर्डिनेट तो हमारा ये बन गया। ठीक है, याद रखिएगा हमने पढ़ा है कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। ठीक है, 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है।
अब नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी बार y को 0 रख दो। ये सबसे इजी मेथड होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ठीक है। y को 0 रखा, ठीक है जी, y 0। अब x कितना आ जाएगा 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10। ध्यान रखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखते टाइम x लिखा जाता है, x कितना है 10 और y कितना है 0, ठीक है। एक तो हमारे पास ये बन गया ग्राफ किसका, फर्स्ट इक्वेशन का। इस तरीके से हम यहाँ एरो बना देंगे कि ये इसका सोल्यूशन है और इसके ग्राफ के लिए हमने यूज करना है। अब सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, पहले इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है, फिर हम सोल्यूशन निकालेंगे दोनों का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए भी पहले एक बॉक्स बनाएंगे x और y, ठीक है। चलिए जी, इतना हो गया। अब हम इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। मैंने क्या बताया है, सबसे इजी मेथड, एक बार पुट x इक्वल टू 0। देखिए अब यहां पर x 0 हो गया तो y कितना बचा 4, तो y हमें कितना मिलेगा 4। अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम y को 0 रख दो, y 0 हो जाएगा, तो देखिए कितना बचा 0 इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ठीक है, इतना बचा आपके पास। अब प्लस का 4 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो -4 और यहां पर x। तो हमारे पास नेक्स्ट देखिए जरा, एक तो निकले हमारे पास ये दो, जब हमने x को 0 रखा, ठीक है जी, तो y कोऑर्डिनेट निकला हमारे पास 4, ठीक है। जब हमने क्या किया, y को 0 रखा, ठीक है, तो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना निकला -4। अब हमारे पास पॉइंट्स मिल गए हैं, ये है कोऑर्डिनेट्स और ये ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स, इन्हें हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। चलिए जी, हम ग्राफ में ही बनाकर देखेंगे किस तरीके से ग्राफ में हम इसे बना सकते हैं। अब ये देखिए जरा, एक्स एक्सिस में देखिए हमें 0 भी है, 10 भी चाहिए, और नीचे देंगे तो नेगेटिव में हमें -4 तक चाहिए, ठीक है। और y में कितना है, y में भी 10 तक गया हुआ है मैक्सिमम और 4 तक गया हुआ है। चलिए अब हम अपना ग्राफ निकालते हैं, किस तरीके से हम इसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 10 तक गया मैक्सिमम, ठीक है, पहले उसी को ड्रॉ करेंगे। चलिए पेंसिल को अच्छे से शार्प करेंगे और ये हमने बना दी एक्सिस, ठीक है। चलिए जी, यहां से हम बनाएंगे अब एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें पता है वर्टिकल लाइन तो हमारी कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। और यहां हमें कहां तक जाना है, देखिए जरा, ये 1 यूनिट हो गई, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, थोड़ा सा और, ठीक है। देखिए जरा, इतना हो गया। इसे हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। ऊपर हमारे पास, अब ध्यान से देखिए जरा, ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस कहां तक गई थी, ये पॉइंट क्या होता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज द ओरिजिन, जिसे हम 0 या O भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए जरा क्या क्या बनेंगे, 1 देन 2 देन 3। आपको पता है ब्लॉक्स पूरे 10-10 के होते हैं और इसे एक यूनिट के नाम पर जाना जाता है, ठीक है। 5, 6, आई होप आपको दिख रहा होगा, 7, 8। अगर आपको ज्यादा स्लो लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये हो गई हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हमें क्या देखना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को देखेंगे, ठीक है। ये हमारी कैसी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्स डैश, ठीक है, क्योंकि ये कैसी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहां पर पॉइंट्स कौन से बनते हैं, दैट इज -1, फिर -2, देन -3 और लास्ट में -4, ठीक है। अब हमें पता है नीचे की साइड वर्टिकल लाइन नीचे वाली कौन सी होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव कौन सी, वाई डैश एक्सिस। तो यहां हम करते हैं रिप्रेजेंट -1, देन -2, देन -3। अब लास्ट बचती है हमारी कौन सी, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब इसे भी रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जरा, यहां से क्या स्टार्ट करते हैं, 1 देन 2 देन 3। पूरे जो एक बॉक्स बना हुआ है इसे हम क्या लेते हैं, जो एक कंप्लीट बॉक्स है इसे हम लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है। इसलिए 4, 5, 6, 7, 8, इतना हो गया, देन 9 एंड लास्ट इज 10। और सबसे ऊपर टॉप में हमें क्या लिखना होता है,
आई होप वीडियो फोकस करे अच्छे से। देखिए जरा, सबसे टॉप में क्या लिखते हैं, दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है। ऊपर लिखा जाएगा वाई एक्सिस, ये हमारे पास हो गया। देखिए जरा, अब आप देखेंगे अगर जो आपने बॉक्स बनाया था, सबसे पहले हमारे पास आता है x कितना है 0, मतलब x की साइड हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। x की साइड हमें जाना ही नहीं है। y कितना है 10, तो y 10 कहाँ था हमारा, बिल्कुल टॉप में, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिला। ये कौन सा पॉइंट हुआ, इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं आप लोग? देखिए जरा कौन सा है ये, दैट इज 0,10, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पर ही बना हुआ है। जो एक्सिस पर बनते हैं, अगर y एक्सिस पर बना तो इसका मतलब x 0 होगा, अगर कोई x एक्सिस पर बनेगा तो इसका मतलब y वहां पर 0 होगा, ठीक है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था आपका 10,0, 10,0 देखिए जरा, इसका मतलब हमें x एक्सिस में कितना जाना है, 10 तक जाना है, ये रहा, और y एक्सिस में 0, मतलब कहीं नहीं जाना। इट मीन्स ये हमारा पॉइंट हो गया क्या, दैट इज 10,0। अब इन दोनों पॉइंट से हमें क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा। यहां से देखिए जरा, इस तरीके से, और ये आप देख पा रहे होंगे, आई होप अब आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए 0,10 और 10,0 से हमने क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब बता सकते हैं इस लाइन का नाम क्या है? ऑफ कोर्स इस लाइन का हम जो नाम तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन इक्वेशन इसकी एज इट इज लिखेंगे। कौन सी है, x + y = 10 वाली इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इसे लिखना है। अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या निकले थे हमारे पास, अगर आप देखेंगे कॉपी में साथ के साथ सॉल्व कर रहे होंगे तो निकला था 0,4। देखिए x एक्सिस में तो मतलब कुछ नहीं है, लेकिन हमें y एक्सिस में कितना पॉइंट्स मिला है, दैट इज 4। इट मीन्स ये रहा हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 0,4, ठीक है। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या निकला था हमारे पास, दैट इज -4,0। अब आप देखेंगे x एक्सिस में पॉजिटिव की नहीं, नेगेटिव एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब -4 कहां पर है, ये रहा, और y में 0, मतलब यहीं के यहीं रहेगा। तो ये पॉइंट हमारा कैसा हो गया, -4,0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए जी ड्रॉ करते हैं, और वो हमारी प्रीवियस लाइन को क्या करेगी, कट करेगी। अब ये देखेंगे कहाँ कट करती है, ठीक है जी। हमने ये ड्रॉ कर दी अपनी एक लाइन, और इस लाइन का नाम क्या था, ये लाइन थी हमारे पास कौन सी, y = 4 + x वाली लाइन, ठीक है। अब देखिए जरा, ऐसे तो अगर मुझे सिंगल लाइन का सोल्यूशन निकालना है तो आप इन्फिनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये देखिए ना आप, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके सोल्यूशन होंगे, बट इन दोनों लाइन का जो सोल्यूशन निकलेगा दैट इज द पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। यही हमारा क्या निकलता है, इसका सोल्यूशन निकलता है दोनों लाइन्स का, बस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसे किस तरीके से करेंगे, आई होप आप देख पा रहे होंगे कहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पे। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट S, क्योंकि हमारा सोल्यूशन निकला है, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट बताने हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, आई होप आपको याद होगा किस तरीके से आते हैं। पहले इसे देखेंगे x एक्सिस में कितना है 3, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट हमारा 3 हो गया, ठीक है। चाहे तो आप इसे डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। चलिए जी, इतना हो गया। अब देखिए जरा, इसी पॉइंट से y एक्सिस पर देखें तो कितना पॉइंट है 7, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट निकला है वो है हमारा 3,7, ठीक है। और यही हमारा दोनों इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बनेगा। दिस इज द पॉइंट 3,7। आई होप आपको ये पूरा ग्राफ समझ में आया होगा हमने किस तरीके से किया है। चलिए जी, अब हम इसे कॉपी में लिखते हैं अपनी। एक काम करते हैं, यही लिख लेते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो ये भी शो कर सकते हैं कि जो हमारी x एक्सिस है, पहले फोकस, आई थिंक आज वीडियो ज्यादा हिल रही है तो इसलिए फोकस अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए x एक्सिस है, x एक्सिस में हमारे पास क्या है, 1 जो बॉक्स है हमारा वो किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। ये आप यहाँ पर साइड में शो कर देंगे। सेम चीज y एक्सिस में भी है हमारे पास, किसमें जो हमारे पास 1 बॉक्स है वो किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है जी। और ये बन गया हमारा ग्राफ कंप्लीट, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे सोल्यूशन = 3,7। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ बन गया। फटाफट इसका सेकंड पार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए।
और पहले यहां भी लिख देते हैं देयरफॉर क्या सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना निकला 3,7। ठीक है, आप चाहे तो देखिए चेक भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चेक करने की कि आपने सोल्यूशन ठीक निकाला है या नहीं। आपकी जो दोनों इक्वेशन है सोल्यूशन किसके निकले हैं, सोल्यूशन 3,7 ऑफ व्हाट, एक तो थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी थी y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। आप चाहें तो इसे रफ में रखकर, रफ में मैं आपको वेरीफाई करके दिखाती हूँ हमारा आंसर सही है या गलत। यहाँ देखिए जरा, आप x की प्लेस पर 3 रखिए फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, प्लस y की प्लेस पर 7, 3 और 7 कितना हो गया 10, और देखिए 10 आया है। अब इस इक्वेशन में पुट कीजिए y की प्लेस पर कितना रखना है 7 इक्वल टू 4, और x की प्लेस पर रखा हमने 3, तो देखिए 7 इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब आगे देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास सेकंड पार्ट में। चाहे तो लास्ट में एक लाइन और लिखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज, कितना लिया था हमने x, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज है वो कितने हो जाएंगे, दैट इज 3, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, ये कितनी हो जाएंगी 7, और ये हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट पार्ट। ये देखिए, ये हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्या गिवन है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, 5 पेंसिल्स की और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है 50 रुपए है। और फिर इन्होंने देखिए, वेयर एज 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी गिवन है हमारे पास 45, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। अब हमें पता है इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है। चलिए जी, सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है वही लेट करना होता है, तो क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, हमने कहा चलिए जी x रुपीज की है। ओके, दूसरा हमें 1 पेन की भी निकालनी है, सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹y। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग चलना है जो उन्होंने कहा है। क्या कहा उन्होंने, 5 पेंसिल। ठीक है, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी 5x। जैसे मान लीजिए एक टॉफी आप लोगों को 2 रुपए में पड़ी, तो 2 टॉफी कितने की पड़ेंगी, इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4। इसी तरीके से अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5 इंटू एक्स। फिर क्या है, प्लस 7 पेन की कॉस्ट कितनी है, अब पेन है, एक पेन की कॉस्ट y है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y। ये देखिए, एक पेन की कॉस्ट इन्होंने कहा y रुपीज है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे 7y, तो आ गया। अब देखिए टुगेदर है, इसी से हमें पता चला कि बीच में प्लस आएगा, और कितनी गिवन है, दैट इज 50 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कहा, 7 पेंसिल, इस बार 7 कितनी है पेंसिल, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 7 पेंसिल की कितनी हो जाएगी 7x, एंड 5 पेन्स, मतलब एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है, तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी 5y, और इक्वल टू में कितना 46। ये भी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। चलिए जी, अभी इन्हें सॉल्व करते हैं। आई होप आपको सोल्यूशन भी याद होगा किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, दैट इज 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, कैसे निकालते हैं, एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है। चलिए जी, इस तरीके से। ठीक है, एक बार हमने क्या कहा कि पुट x इक्वल टू 0, x 0, इसका मतलब कंप्लीट 0, कितना बचा 7y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू आपके पास निकल गया 50/7। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अब एक तो ये कोऑर्डिनेट निकल गए, फिर हमें रखना है पुट y इक्वल टू 0। ठीक है, y को 0 रखेंगे तो 5x इक्वल टू 50, इट मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 50/5, दैट इज 10। ठीक है, अब देखिए जरा इसे लिख लेते हैं, x 0 है, ठीक है,
तो y कितना है 50/7, 50/7। और यहां पर y 0 है, ठीक है जी। अब यहां लिखेंगे y 0, तो x निकला 10। दो तो कोऑर्डिनेट से निकल गए हमें, जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। दो और निकालेंगे दूसरी इक्वेशन की हेल्प से, फिर देखेंगे दोनों लाइन कहाँ मीट अप हो रही हैं, ठीक है। बिना ग्राफ के भी हम इसे निकाल सकते हैं, वो हम अभी आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करना सीखेंगे किस तरीके से निकालता है बिना ग्राफ के। बट एक ग्राफ का क्वेश्चन है तो इसे हम ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए जरा सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास। सेकंड इक्वेशन है 7x + 5y = 46। यहां पे भी अब हमें क्या करना है, एक बार x 0 रख देंगे, एक बार y। वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ये x 0 y 0 सिर्फ अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप कोई भी रियल नंबर रखना चाहे वही रख सकते हैं। पुट x = 0। अगर देखिए अब इस इक्वेशन में x 0, तो 5y कितना बचा 46, और y = कितना आ गया 46/5, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। दूसरा हमें क्या रखना है, इस बार y को 0 रखेंगे। पुट y = 0। अगर y 0 हो गया तो 7x = 46, x = 46/7, ठीक है जी। देख लेते हैं कौन कौन से। x 0 है, ठीक है, तो y निकला 46/5, एक ये कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा y 0 रखेंगे, यहां 0, तो x 46/7। चलिए जी, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, अपने ग्राफ पेपर पर बनाना है, और ग्राफ पेपर निकालते हैं और बनाते हैं। अब आप देख रहे हैं ये हमारा क्या बन गया है, ग्राफ बना हुआ है। देखिए इसमें मैंने नेगेटिव की साइड इसलिए नहीं लिया क्योंकि कोई भी नंबर नेगेटिव में नहीं आया, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस ली और पॉजिटिव y एक्सिस ली। चलिए जी अब बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या गिवन था हमारे पास, 0, कितना है 50/7, 50/7 है, ये देखिए 50/7। अगर आप इसे पॉइंट में निकालेंगे तो लगभग 49.14 समथिंग इतना निकलेगा, ठीक है। तो अब इसे फटाफट रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जरा x एक्सिस में तो 0 है और y एक्सिस में कितना है 7.14। तो देखेंगे ये पूरे 10 ब्लॉक्स हैं, अगर आप इनके बीच में देखेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जो बिल्कुल एक टॉप में होगा इसको हम लेंगे 7.14। तो यहीं पे रिप्रेजेंट कर देंगे क्या 0, ध्यान से देखिए जरा 0,7.14, ठीक है। इतना आ गया हमारा आंसर। दूसरा हमारे पास गिवन है 10,0। तो देखिए x एक्सिस में 10 और 0 तो y एक्सिस में है ही। अब इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ करनी है, फटाफट ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, और इस लाइन को क्या नाम देंगे, ये कौन सी एक्सिस थी हमारी, दैट इज 5x + 7y = 50 वाली लाइन थी, ठीक है। अब ऐसी दूसरी वाली लाइन के कोऑर्डिनेट्स देखिए कितने हैं कॉपी में। पहला है 0,46/5, 46/5 को आप सॉल्व करेंगे तो 5 9s are 45 और 5 2s are 10, 9.2 आएगा। देखिए जरा कीजिए, x एक्सिस में तो 0 है, तो मतलब डायरेक्ट y एक्सिस में ही देखना पड़ेगा। y एक्सिस में कितना निकला 9.2, तो 9 अगर यहां पर है तो 2 लाइन्स ऊपर लेना पड़ेगा हमें। इसका मतलब ये हुआ 1 और 2 पॉइंट, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया 9.2 आ गया। तो इसे हम क्या लिखेंगे, दैट इज 0,9.2। ओके चलिए जी, और दूसरा क्या गिवन था 46/7। अब 46/7 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 6 42 और 7 5 35, इतना, इट मीन 6.57। तो देखिए x एक्सिस में कितना चाहिए हमें 6.5 देखेंगे तो इन दोनों के मिड वाली लाइन कौन सी है ये, ठीक है जी। ये क्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 6.57। ये देखिए आप लोग ध्यान से 57, कॉमा कौन सा, दैट इज 0। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, और इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए जी बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई लाइन ड्रॉ, और इस लाइन का क्या नाम रखेंगे हम लोग, क्या थी ये, दैट इज 7x + 5y = 46। ये थोड़ा पॉइंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके फ्रैक्शन में आ गया है, ठीक है जी। चलिए अब इन्हें फटाफट देखते हैं कहां पर मीटअप हो रहे हैं ये। देखिए अब दोनों लाइन कहां मीटअप हुई, यहां इस पॉइंट पे।
और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए एक्स एक्सिस में अगर हम इसे देखें तो कितना है, दैट इज 3, इसका मतलब 3 कॉमा, और वाई एक्सिस में अगर आप इसे देखेंगे दैट इज, आज वीडियो लगता है ज्यादा ब्लर हो रही है, बहुत ग्राफ हिल रहा है, ठीक है, तो वाई एक्सिस में कितना है 5। आई होप ये वीडियो थोड़ी अजीब सी ना बन जाए, ठीक है जी। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या निकले, 3,5। यही चीज अब हमें क्या करनी है, कॉपी में लिखनी है। चाहे तो आप यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, डॉटेड लाइन, कि दोनों जहां पर लाइन मीटअप होंगी वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा। आज ये फोकस क्यों हो रहा है इसका इतना बेकार, ठीक है। चलिए अब कॉपी में देखते हैं अपनी। अब देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन, सोल्यूशन क्या निकला हमारे पास, दैट इज 3,5, यही निकला। अब 3,5 हमने लेट क्या किया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हैंस लास्ट में लिख दीजिएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी हो गई, दैट इज x, मतलब 3, ठीक है। आज तो लग रहा है पेन भी नहीं चलेगा। फिर था कॉस्ट ऑफ 1 पेन, वो हमने कितनी ली थी y, एंड y इज व्हाट 5, ठीक है। इतना हो गया। आप चाहें तो 3,5 को वेरीफाई कर सकते हैं अपनी इक्वेशन में पुट करके। देखिए जरा, पहली इक्वेशन थी आपकी 5x + 7y = 15, रखकर देखिए 3 की प्लेस मतलब x की प्लेस पर 3 रखेंगे तो 3 5 15 प्लस y की प्लेस पर 5 रखिए, 7 5 35, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 50। इट मीन्स जो हमारे सोल्यूशन निकलने हैं वो बिल्कुल ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो अगर यूजफुल और पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट आगे हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसमें कोई ग्राफ की जरूरत नहीं है। आज वीडियो थोड़ी अजीब सी इसलिए हो गई क्योंकि इसमें ग्राफ वगैरह भी था, ठीक है। अब हम इसका डायरेक्टली सोल्यूशन निकालना देखेंगे बिना ग्राफ के। चलिए जी, थैंक यू।